नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची जारी की गई है। इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम आसानी से अपने माता पिता एवं अपने शिक्षक की मदद से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, ये 5 प्रोजेक्ट कार्य जारी किए गए हैं। इनमें से कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य हमें हल करना है। देखिए, 2 प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित अंक है 20 अंक। एक प्रोजेक्ट कार्य 10 अंक का होगा और दूसरा भी 10 अंक का। तो इस प्रकार से कुल निर्धारित अंक 20 अंक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रोजेक्ट कार्यों में से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी नोटबुक में नोट करके आप अपने स्कूल में जमा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम कैसे हल करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आप समझना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल। देखिए, पहला प्रोजेक्ट है, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाइए। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। तो देखिए, आप इस प्रोजेक्ट कार्य का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट कार्य को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र एवं उनसे संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्मतिथि, स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य एल्बम तैयार कीजिए। तो देखिए, आप इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, इनके जन्मतिथि, इनका जन्म स्थान और इनके बारे में आप उनके कार्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, लाला लाजपत राय, इसके बारे में भी आप देखिए, इनकी जन्मतिथि, इनका जन्म स्थान और इनके कार्य के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है भगत सिंह जी, इनकी जन्मतिथि, इनका जन्म स्थान और इनके कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोई भी 3 स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखकर इनकी फ़ोटो भी आप चिपका सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री में मॉडल बनाइए। देखिए, इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री से मॉडल तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो ऐतिहासिक इमारत है जैसे कि ताजमहल, तो आप यहाँ से इनका मॉडल भी तैयार कर सकते हैं आप अपने अनुसार। देखिए, जैसे सांची का स्तूप, इनके चित्र भी अपने माउंट शीट में ड्राइंग कर सकते हैं और या इनका मॉडल भी आप तिलियों के माध्यम से बना सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रोजेक्ट कार्य, आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 2 जनजाति समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर टिप्पणी या विवरण लिखिए। जैसे भोजन, वेशभूषा, पहनावा या गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार, खेती के तरीके, उपयोग में लाए जाने वाले औजार और सामाजिक रीति रिवाज। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। संथाल जनजाति, तो इसके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। इनके भोजन, इनकी वेशभूषा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार, खेती के तरीके, इस प्रकार से आप विस्तार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से भील जनजाति, इनके भोजन क्या है, इनकी वेशभूषा क्या है, इनके गहने क्या है, इनकी उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार, खेती के तरीके। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट कार्य है, अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। जैसे देखिए, अपने वार्ड के पंच पार्षद का क्या नाम है, वे क्या कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसका आंसर इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम सभी प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य इनमें से आप लेकर उन्हें पूर्ण कर अपनी संस्था में आप जमा कर सकते हैं। आशा है कि आपको
दिए गए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं ये समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय के संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।